उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी जी के बारे में ये बोला था कि इनके राज में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गौ की हत्या की जा रही है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश का, और यहाँ ये सिद्ध पीठ है, तीर्थ है पुरा महादेव। और आप ये देख रहे हैं ये जो बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यहाँ बजट दिया है और कहा जा रहा है कि ये लगभग 100 करोड़ के करीब का बजट है और इस पूरे क्षेत्र का विकास किया जाएगा। आप देखेंगे यहाँ निर्माण का जो कार्य चल रहा है, ये जो बिल्डिंग बन रही है, ये पूरी जगह यहाँ पड़ी हुई थी, सुनसान वीरान और झाड़ जंगाड़ यहाँ पे थे, गंदगी थी। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। शिवरात्रि के दिन लाखों भक्त यहाँ पर आकर जल चढ़ाते हैं। और ये योगी जी की सरकार के शासनकाल में देखिए ये जो बजट पास हुआ है, जिसके कारण ये यहाँ पर निर्माण का कार्य चल रहा है। तो योगी जी निर्माण कराते हैं और उनको कोई अगर ये कहे कि उनके शासन में मंदिर टूट रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक उल्टा आरोप लगाने जैसा है। नाम जी आपका? संजय कुमार मलिक। संजय जी, एक संत हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने कही है यूपी में जो योगी जी हैं इनके शासन में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गाय की हत्या हो रही है और ये हिंदू नहीं है, इसलिए इन्हें 2027 में हटाओ। क्या कहोगे? नहीं जी, ये धारणा गलत है, ये कहना भी गलत है। बिल्कुल मंदिर तोड़े जा रहे हैं नहीं, ये तोड़े दूसरे तरीके से जा रहे हैं। जैसे पुरा महादेव मंदिर है हमारा, इसकी कल पीछे डिजाइन तय और अच्छा बनाया जा रहा है जो देखने में सुंदर लगे। हाँ। और यहाँ बाहर के लोग भी आकर देखे, अच्छी जो है मंदिर बन रहा है, अच्छा और देखने की चीज बन रही है। ये जो पीछे हम बिल्डिंग बनती हुई देख रहे हैं जी, ये योगी जी बनवा रहे हैं? ये योगी जी बनवा रहे जी। तो ये तो बात गलत होगी। योगी जी तो मंदिर बनवा रहे हैं, पूरा मंदिर कह रहे हैं तोड़ रहे। नहीं, ये गलत है जी, बिल्कुल पूरा मंदिर तोड़ा जा रहा है। दिखा रहा हूँ मैं, जो ये कह रहे हैं ये पूरा महादेव मंदिर है और इसमें आप पीछे मट्टी देख रहे होंगे, यहाँ भी निर्माण चल रहा है। ये सामने आप एक बिल्डिंग देख रहे होंगे, यहाँ भी एक निर्माण चल रहा है। तो ये लोकल लोग हैं जिन्होंने बताया कि योगी जी ने यहाँ मंदिर बनाने का बजट दिया है, तो ये बनने का काम चल रहा है ना कि तोड़ने का। आप देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये यहाँ बजट पास हुआ है। तो लोकल लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हो योगी जी ने मंदिर बनाने के लिए बजट दिया है? हाँ। क्या कितना बजट दिया है ऐसा कुछ सुनना? पूरा तो पता नहीं जी, ये 144 करोड़ पहली किस्त है जी। हाँ, पहली किस्त तो 24 करोड़ की, टोटल 144 करोड़ बताया वैसे, और पूरा जानकारी तो है नहीं। अच्छा, यूपी में आपकी समझ में कहीं आया है ऐसा देखने में जो अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मंदिर तोड़े गए? यूपी में मंदिर नहीं तोड़े गए, ऐसी इस किस्म से कोई बात नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं हुई यहाँ। और गो हत्या? नहीं, गो हत्या पे उस पर पाबंदी है, पूर्ण प्रतिबंध है। पूर्ण प्रतिबंध। जी। अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं इन्हें हटाओ 27 में। और जी देखो, एक किसी के कहने से तो हटते नहीं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो जयंत जी का इनका गठबंधन रहा, तो कोई हिला ही नहीं सकता। जी। अच्छा जी, इसका मतलब फेविकोल का जोड़ हो गया जी? बिल्कुल जी, फेविकोल का जोड़ है। अच्छा, हाँ जी, पक्का। तो उत्तर प्रदेश की जनता संतुष्ट है 2027 में। एक तरफ अखिलेश यादव आएंगे राहुल के साथ मिलकर, राहुल गांधी के, और एक तरफ योगी जी हैं। किसकी सरकार देख रहे हो? योगी जी की जी। क्या कारण है? कुछ बदलाव हुआ है आपके? नहीं जी, बहुत बदलाव हुआ है। क्राइम खत्म हो गया है, क्राइम रहा नहीं, बहुत 10% कुल है। अच्छा। और वैसे भी जो है अच्छी, किसानों को भी सही लाभ मिल रहा है। पेमेंट भी सही टाइम पे हो रहा है किसानों का भी। बिजली में सुधार हुआ? जी हाँ। क्या नाम आपका? क्या ओमवीर मलिक। क्या कह रहे हो आप योगी जी के बारे में, जो अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गौ हत्या हो रही है, यूँ कह रहे हैं 27 में इसे हटा दो, यूँ हिंदू नहीं है? नहीं जी, ये तो हिंदू है और पक्की ये गलत बात है जी। हाँ, ये तो और मतलब बड़ी उससे लेके चल रहे हैं। आप बता रहे थे इस तीर्थ के बारे में, पूरा महादेव में कुछ परिवर्तन हुआ सरकार के द्वारा? हाँ जी, ये सरकार के द्वारा चल रहा है जी सब। यहाँ निर्माण का काम हो रहा है जी। और क्राइम तो बिल्कुल यहाँ से 0% है जी। अच्छा, जब देखिए शिवरात्रि आने वाली है और शिवरात्रि आती है, शासन प्रशासन यहाँ कुछ मदद करता है? बहुत मदद होती है जी प्रशासन की। हाँ जी, गवर्नमेंट की पूरी मदद रहती है। पहली सरकार में और अब की में कुछ फर्क दिख रहा है? योगी में सपा सरकार? वो तो सारा ही है जी, सपा सरकार में तो यहाँ पूरी गुंडागर्दी थी जी। अच्छा। हाँ जी, और हम पूरा महादेव से ही है। अच्छा। हाँ, इसी गांव के। तो दोनों सरकारों का टाइम देखा? दोनों का टाइम देखा जी। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा जी शासन, बहुत योगी जी का। अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो बयान है उस पर हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा योगी जी हिंदू नहीं है क्योंकि इनके शासन में मंदिर टूट रहे। क्या कहोगे? क्या सरस्वती जी है हिंदू? मुक्तेश्वरानंद जी वो हिंदू है? हम अपने कह रहे हैं, वो तो उनकी माई बता सकती है, उसके अलावा तो कोई और बता नहीं सकता। तो सब बच्चा जानता है, क्वालिफिकेशन वगैरह सब उनकी है। आप कैसे ऑब्जेक्शन उठा सकते हो उन पे? और योगी जी के राज में तो हिंदुत्व को जो काफ़ी बढ़ावा मिला है।
ये पूरा महादेव मंदिर पश्चिमी क्षेत्र का सबसे बड़ा एक तरह से तीर्थ स्थल कह लो या अपने जो क्या कहते हैं ज्योतिर्लिंग कह लो, इनसे सबसे बड़ा है ये। ये परशुराम जी का स्थापित किया हुआ मंदिर है ये, हजारों साल पुराना है। अब इसका ये नवीनीकरण हो रहा है, ये 3 किस्तों में होगा। तो ये अपने हिंडन नदी, हिंगलाज नदी नाम है, वैसे हिंडन कहते हैं इसको। इसके तट के ऊपर बना हुआ है, यहाँ घाट वगैरह सभी बनेगा। मैं मंदिर समिति में प्रबंधक हूँ यहाँ पे। तो आप कह रहे हो योगी शासन की तरफ से यहाँ ये निर्माण चल रहा है? हाँ जी, पूरा चल रहा है। ये 6 साल का प्रोजेक्ट है। अच्छा। ये 3 किस्तों में होगा। ये पहला है, ये आपके एक साइड में देख रहे हो आप, ये ओपन एयर थिएटर बन रहा है, वो सामने यज्ञशाला बन रही है जी, ये जो बन रही है इधर। हाँ जी, और ऊपर जो काम चल रहा है साइड में, वो कॉरिडोर बनेगा यहाँ। अच्छा। वो भी 3 लेयर का है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और ऊपर। तो एक तरह से काशी की तरह कॉरिडोर बिल्कुल काशी की तरफ। भीड़ जो होती है खासतौर पे शिवरात्रि पे, आराम से दर्शन करेंगे सब लोग। इसका जो है वो एक नक्शा सा आया भी है जी। वो काफ़ी सर्कुलेट हुआ है, उसके बाद में हुआ है। ये प्रशासन का पूरा कोऑपरेट रहता है। अच्छा। इस टाइम पर शिवरात्रि है, 14, 15 और 16 का मेला लगता है यहाँ फागुन के में। ये भी काफ़ी बड़ा होता है, इसमें दुकानें वगैरह सब लगती है, अच्छी पब्लिक आती है। लाखों कावड़िया आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। पहले की सरकार अखिलेश की और इस समय आप कह रहे हो हिंदुत्ववादी सरकार योगी जी की, दोनों में आप प्रबंधक के तौर पे हैं मंदिर समिति में, क्या फ़र्क देख रहे हैं दोनों प्रशासन? ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। पहले हमें कुछ भी नहीं मिलता था, आज जो है प्रशासन हमारे साथ एक कॉल के ऊपर प्रशासन तैयार होता है। यहाँ पे मंदिर में स्वच्छता देख लो या आपको क्राइम तो बिल्कुल ही नहीं है, जीरो टॉलरेंस। ये जो आए हुए हैं सफाई वाले, ये सरकारी है, सरकारी आए, गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ। हाँ, डीएम साहब के ऑर्डर से उससे आए हुए हैं ये जी। तो इसका मतलब पूरा सहयोग है? पूरा है जी। यहाँ पे जिस टाइम पर मेला होता है उस टाइम पर आपके डॉग स्क्वाड आती है, विजिलेंस वाले आते हैं, सीबीआई वाले आते हैं, लोकल जितने भी होते हैं एसएचओ, डीएम वगैरह सभी राउंड लगाते रहते हैं। सहयोग कर रहे हैं? पूरा सहयोग होता है जी। लगभग 800 स्टाफ होता है पुलिस का यहाँ पे। और वो आसपास के क्षेत्र के मेरठ कह लो, बागपत कह लो, गौतम बुद्ध नगर कह लो, रटौल कह लो, सभी आते हैं। इस तीर्थ के बनने के बाद क्या योगी जी का और 27 में आधार बढ़ेगा? क्योंकि अभी मुक्तेश्वर आनंद ने दावा किया है कि 27 में योगी की सरकार हटा देंगे। सरकार तो देखो जी किसकी हटेगी किसकी बनेगी ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, ना आप तय कर सकते ना मैं तय कर सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस क्षेत्र के अंदर चौधरी चरण सिंह जी का बरकरार है, उनके जयंत जी हैं अभी, और बीजेपी के साथ में गठबंधन है। और यहाँ पे इस क्षेत्र के किसानों की देख लो या आम पब्लिक की देख लो, कोई नहीं हटा सकता, ना अखिलेश जी आ सकते, मुझे उम्मीद नहीं है कम से कम, क्योंकि जिस तरह से कार्य हो रहे हैं हर कोई जो है बच्चा यहाँ का जो है योगी जी को चाहता है। अखिलेश जी कह रहे हैं मंदिर तो हम भी बनवाएंगे, मथुरा में बनवाने को कह रहे हम भी यदुवंशी हैं। अखिलेश जी कुछ भी बनवा सकते हैं, सफाई वाले तो संभाल के रख लो। ठीक है जी, वैसे बहुत बढ़िया है, अखिलेश जी अपनी जगह पर सही है और ये अपनी जगह पर सही है, वर्तमान में योगी जी है। देखिए, मैं इस समय पहुंचा हूं बागपत जिले के उस मंदिर पर जो परशुराम जी की तपस्थली है, और यहाँ हम पहुंचे हैं, इनसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम विजय शर्मा है और मैं यहाँ, ये जो परशुराम धाम है जी, ये भगवान परशुराम जी की तपस्थली रही है जी, जमदग्नि ऋषि का यहाँ आश्रम हुआ करता था जी, और ये यहाँ बराबर में हिंडन नदी बहती है। तो इस हिंडन नदी में कभी इतना निर्मल जल हुआ करता था, अगर एक सिक्का भी हम डालते थे तो सिक्का नीचे दिखाई देता था। और बचपन में जब हम यहाँ दर्शन करने आया करते थे, जलाभिषेक करने आया करते थे, तो यही स्नान करके और हिंडन नदी का ही जो जल है उसका जलाभिषेक किया करते थे। देखिए, इतना तपस्थली ये है और बहुत पौराणिक भी है, इसकी मान्यता भी बहुत है। आप उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं। योगी जी के ऊपर ये आरोप लगाया है अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कि उनके शासनकाल में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, गौ हत्याएं हो रही हैं, कत्ल खाने में गाय कट रही हैं। इस पर आपकी क्या राय? देखिए, वैसे तो दोनों संत हैं, इनके विषय में मैं वैसे तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक गौ हत्या की बात है, गौ हत्या पे विराम लगा है। पहले गौओं के कत्ल खाने होते थे और दुनिया भर की गौएं जो हैं वो इकट्ठी करके वो कसाई ले जा करके उनको उनका कत्ल खानों में ले जाने का काम करते थे। लेकिन जब से योगी सरकार आई है तब से गौ संरक्षण का काम हुआ है और मजबूत हुआ है।
इसमें दो राय नहीं है। और अभी उसकी समस्या हम किसान भी हैं यहाँ, तो किसानों को भी एक समस्या का सामना करना पड़ा कि बहुत सारी गौवें जो जिनका कत्ल हो जाया करता था, वो लोगों ने ऐसे ही जब वो दूध नहीं दे रही तो उनको जंगल में छोड़ दिया, और बहुत सारी गौशाला का निर्माण भी किया गया। यूपी में कहीं मंदिर भी तोड़े हैं, ऐसी घटना आपने सुनी हो? मंदिर तोड़े नहीं है, मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है। मंदिर अभी हमारा पुरा महादेव है, ये विश्व विख्यात मंदिर है, और इसमें हर वर्ष प्रत्येक वर्ष लाखों कावड़ यहाँ चढ़ती हैं श्रावण और फागुन के महीने में शिवरात्रि पर। तो यहाँ भी अभी सरकार की ओर से मंदिर के मूल स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, उसके आसपास जो कॉरिडोर बनाने का, उसको तोड़ करके उसका सौंदर्यीकरण का काम सरकार कर रही है। और ऐसा काशी विश्वनाथ में भी बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करके उनको सौंदर्यीकरण करने का काम सरकार कर रही है। और यहाँ परशुराम खेड़ा की जो तपस्थली है, ये जमदग्नि ऋषि का आश्रम था, तो यहाँ ये तपस्थली वर्षों से ऐसी वीरान पड़ी थी। यहाँ अपने दो संत सूरजमुनि जी महाराज और उनके शिष्य देवमुनि जी महाराज का आगमन हुआ, और उन्होंने यहाँ के समाज को इकट्ठा करके जोड़ करके उन्होंने एक लक्ष्य लिया सूरजमुनि महाराज ने कि 108 गांव से घूम करके मैं यहाँ एक मंदिर का निर्माण करूँगा, और उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। मूर्त रूप में एक दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, और इस तपस्थली को सजाने संवारने का जो काम, सौंदर्यीकरण का जो काम है, वो उसमें सरकार के जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं और सामाजिक संगठन भी कर रहे हैं। और अपने पर्यटन संस्कृति मंत्रालय से भी 81 लाख रुपए स्वीकृत पहले हुआ था, और 49 लाख रुपए से ये जो अपना हॉल बना है, ये प्रदेश सरकार के सौजन्य से ये यहाँ निर्माण हुआ है। और बाकी सामाजिक उससे सहयोग से जो है, समर्पण से ये हो रहा है। ये जमदग्नि आश्रम बना है, उधर जांगड़ ब्राह्मण समाज के सहयोग से एक धर्मशाला का निर्माण उधर हुआ है, और मंदिर आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर। तो आप कह रहे हो शासन प्रशासन का सहयोग मिल रहा है? शासन प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है, और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो चाहे केंद्र सरकार के हैं या प्रदेश सरकार के हैं, वो यहाँ निरंतर आते हैं, उनकी भागीदारी यहाँ रहती है, और भी राजनीतिक दलों का। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, भगवान परशुराम जी के मंदिर पर सर्व समाज का सहयोग। ये जो निर्माण यहाँ हुआ है, यहाँ सबसे पहले ये हमारे जाट समाज का गांव है पुरा महादेव, उन्हीं के सबसे शुरुआत उन्हीं से हुई, और उसके बाद में तो फिर सारे समाज का सहयोग यहाँ निरंतर मिलता रहा। 2027 में चुनाव है, क्या देख रहे हैं आप? एक तरफ अखिलेश यादव हैं, वादा कर रहे हैं कि हम मथुरा में मंदिर बनाएंगे, यदुवंशी हैं, एक तरफ योगी जी हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, ये एक आपको भी पता है कि जो चीज़ें जिनको देख लिया, आजमा लिया, परख लिया, उनसे अभी किसी अगर वो कोई आज प्रलोभन दें, क्या समझें उसे? कल तक उनकी सरकार थी, कल तक क्यों नहीं किया उन्होंने? और मुलायम सिंह का शासन किसने नहीं देखा? कितने हिंदुओं की वहाँ विभत्स हत्या की गई, अयोध्या के अंदर गोली चलवाई गई कार सेवकों पर, कितने लोगों की हत्या वहाँ हुई, और उनकी बॉडी जो है सरयू नदी में कोई कहीं ऐसे देखने को मिली। तो ये इससे ज़्यादा और उदाहरण क्या हो सकता है? उनसे क्या अपेक्षा रखें? और दूसरी बात ये कि सबसे पहली बात, सरकार किसी की भी हो, सबसे पहले हम हिंदू हैं, और जो हिंदू हितों की बात करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि कई बार हम कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिनसे हमारा विरोधाभास भी हो सकता है, तो अपने परिवार में ही रह करके लड़ाई लड़ेंगे, अपनी बात को, अपनी मांग को उठाएंगे अपने परिवार के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं कि घर छोड़ के चले जाएंगे अपने मूल। आपको लग रहा है योगी जी जो है हिंदू हित ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल, ये एक अभी थोड़ा सा एक यूजीसी बिल पे मैं बोलना चाहूँगा, उससे हमारा विरोधाभास था। मेरा मानना है कि वो तुगलकी फरमान था, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने उसे संज्ञान में लिया और देखा कि इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। उनको अभी कमेटी बनेगी, स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, तो वो उन्हें विसंगतियों को दूर करके भाई लागू कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। सामाजिक सद्भाव इससे बनेगा नहीं, खराब होगा। आप कुछ कह रहे थे अखिलेश यादव की सरकार के बारे में? हाँ जी, अखिलेश मंदिर बनवाऊंगा मैं। अजी किसके मंदिर बनवाएंगे? बेतौर जो बन रहे उनको भी तुड़वा देंगे। काम किए उन्होंने तुड़वाने के, वही काम अखिलेश का है, प्रलोभन दे रहा है, करने वाला कुछ नहीं। मथुरा में कृष्ण जी का मंदिर बनवाएंगे। कृष्ण जी का मंदिर तो बन रहा है, और बाकी जो बनना है वो भी बन जाएगा, लेकिन वो बीजेपी कर सके, योगी जी कर सके, अखिलेश नहीं कर सकते।
अच्छा, योगी जी पे भरोसा। हाँ जी, पक्का भरोसा है। वो अभिमुक्तेश्वरानंद संत है, वो तो कह रहे हैं योगी जी हिंदू ही नहीं है। अब देखो वो संत हैं, वो उनकी अपनी बात है, उस विषय में हम कुछ नहीं बोल योगी जी के सकते। हिंदुत्व पे तो कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। योगी हिंदू हैं, हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। लग रहा 2027 में योगी जी वापस आ सके। बिल्कुल आ सके, नहीं आएंगे, पक्का गारंटी से आएंगे, पक्का है। पक्का है। तो क्षेत्र में कुछ गांव में भी काम हुए हैं। हाँ, गांव में भी काम हो रहे हैं, काम कहाँ नहीं हो रहे। और क्या नाम है, रोड भी बन रहे हैं। अब इनके समय में तो रोड भी जर्जर थे, अच्छा, तो जब रोड होंगे तो विकास भी होगा। गांव में बिजली भी कह रहे हैं सुधार हुआ। बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है। ये समझो कि 22-23 घंटे बिजली रहे, और क्या चाहिए हमें। गांव में हाँ जी,